नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक भी जरूर कीजिए। एक आम आदमी या मुख्यमंत्री, एक आम आदमी के लिए अगर कोर्ट में पेशी हो तो कोर्ट उसके ऊपर जुर्माना लगा देता है, उससे तरह तरह के उसके वकील से सवाल जवाब करता है अगर एक आम आदमी कोर्ट में नहीं पहुंचता। लेकिन एक मुख्यमंत्री जो कि शातिराना अंदाज में कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट में पेश होता है और कोर्ट उससे कोई सवाल जवाब नहीं करती, ये किस तरह का कानून है? जबकि ईडी ने शिकायत करी थी कि 5 समन के बाद भी अरविंद केजरीवाल उन्हें पूछताछ के लिए जब भी बुलाया जाता है नहीं आते हैं। तो 17 फरवरी की डेट राउज एवेन्यू कोर्ट से मिलती है, केजरीवाल को हाजिर होने के लिए कहा जाता है। केजरी की चाल को बच्चा बच्चा समझ सकता है कि 15 फरवरी से दिल्ली विधानसभा का बजट सेशन शुरू होना था, जिसे एक्सटेंड कर दिया गया मार्च तक। और केजरीवाल शातिर दिमाग का व्यक्ति जानता था किस तरह उसे बचना है, तो उसने कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया 16 तारीख को। अरे भाई, तुम 15 तारीख को बजट सेशन जब शुरू हुआ था उसी दिन रख लेते, 15 तारीख को वोटिंग हो जाती। पहली बात तो कॉन्फिडेंस मोशन रखने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये व्यक्ति जानता था कि इसे कोर्ट में जाना है, इसे हाजिर होना पड़ेगा, तो इसने दलील दी आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कि बजट सत्र चल रहा है। तो जज महोदय कुछ नहीं बोल पाती, कोई सवाल जवाब नहीं। लेकिन वहीं एक आम आदमी होता, क्योंकि ये केजरीवाल भी अपने आप को एक आम आदमी कहता है लेकिन है नहीं, शीश महल में रहता है, तो कोई भी सवाल जवाब केजरीवाल से नहीं पूछा जाता। और केजरीवाल कहता है, जब जज महोदया कहती हैं अगली डेट मिलती है 16 मार्च को, तो कहते हैं मैं 16 मार्च को उपस्थित हो जाऊंगा। मैं तो आज भी आना चाहता था, लेकिन फ्लोर टेस्ट है। केजरीवाल, फ्लोर टेस्ट तो तुम कर लोगे, क्या नार्को टेस्ट के लिए तुम तैयार हो? ब्रेन मैपिंग के लिए तैयार हो? एक बार करवा लेते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। जिस दिल्ली की जनता को तुम कहते हो मैं दिल्ली की जनता का बेटा हूं, तो अपनी ईमानदारी का सबूत दो, एक बार नार्को टेस्ट और करवा लीजिए आप। लेकिन नहीं। और राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह इसकी इस चाल को भांप नहीं पाए, या कोई गुप्त समझौता हो गया बीजेपी में और आम आदमी पार्टी में, ये हमें नहीं मालूम। लेकिन अफवाह ऐसी भी है बाजार में, ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, केजरीवाल के थ्रू, केजरीवाल के जरिए इसे शांत कराया जा रहा है, क्योंकि भड़काया हुआ भी इसी का है। कांग्रेस तो इसमें हाथ सेक रही है। तो अपने आप को एक आम आदमी कहने वाला जब मुख्यमंत्री बन जाता है तो उसका ओहदा बढ़ जाता है। और इस देश का कानून ऐसा नहीं है कि ओहदे पर रहने वाले व्यक्तियों को जल्दी से जल्दी सजा दे सके या सुनवाई कर सके। क्या अहमियत रह जाएगी ईडी की? क्या अहमियत रह जाएगी जांच एजेंसियों की? ये सोचना केंद्र में बैठी सरकार का काम है।
कानून को इतना लचर बना दिया गया है कि तारीख पे तारीख मिल जाती है। 16 मार्च से पहले तो अधिसूचना जारी हो जाएगी लोकसभा चुनावों की। फिर इसे एक और बहाना मिल जाएगा कि मुझे तो प्रचार करना है, क्योंकि मैं राष्ट्रीय संयोजक हूं अपनी राष्ट्रीय पार्टी का, आम आदमी पार्टी का। तो दोस्तों, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताता आ रहा हूं, ये नौटंकीबाज कोर्ट नहीं जाएगा और जो भी हमें सूचनाएं मिलती हैं उसी के आधार पर हम अपनी बातें रखते हैं आप लोगों के सामने। कल रात तक इसकी पक्की तैयारी थी कि ये कोर्ट नहीं जाएगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे ये कोर्ट में हाजिर होता है। अरे फ्लोर टेस्ट करवाना था तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करवा लेते। जेल से भी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है कैदियों के साथ। तो तुम्हें तो कोर्ट ही जाना था। जज महोदय का एक भी उत्तर ऐसा नहीं था कि वो कहती कि ठीक है आज आप नहीं आ रहे हैं तो 19 तारीख को ईडी ने आपको समन भेज रखा है, केजरीवाल साहब आप ईडी के सवालों का जवाब दे दीजिए। ये भी नहीं पूछा आपने जो अब तक समन इशू हुए हैं ये गैर कानूनी किस तरह से हैं। लेकिन कोई प्रति उत्तर नहीं था जज महोदय का। ये बड़ा गंभीर विषय है कि अगर छोटा आदमी इस देश में है तो वो हमेशा से पिसता आया है। वो चाहे किसी भी जाति का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ओहदे पर बैठा हुआ व्यक्ति, ये संविधान की शपथ लेने वाले व्यक्ति ही संविधान को कुचलते हैं और तोड़ते हैं। क्या जज महोदय को पता नहीं है? जो 5-5 समन कूड़ेदान में फेंक देता है उसे इतनी छूट। आपको अगर दिल्ली शराब घोटाले की जांच करानी है, चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल का नाम है, तो जांच में भागीदार कब बनेगा? लेकिन अफसोस इस देश का कानून, लेकिन अफसोस चाणक्य की रणनीति। तो अब ईडी क्या करेगी? ईडी के पास क्या विकल्प है? ईडी के पास विकल्प है, अब भी अगर ये 19 तारीख को पेश नहीं होता तो ईडी इसके शीश महल पर जाकर इससे पूछताछ कर सकती है। गिरफ्तार करे ना करे, लेकिन पूछताछ कर सकती है। और पूछताछ करने के बाद एविडेंस कोर्ट में जमा कराकर इसकी गिरफ्तारी कर सकती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि विधानसभा का सत्र जब तक चलेगा इसकी गिरफ्तारी होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष से परमिशन लेनी पड़ती है, जो कि मिलेगी नहीं। कोर्ट के द्वारा ही ईडी ये कार्य कर सकती है, पूछताछ कर सकती है और कोर्ट के थ्रू ही इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। वरना ये बचता रहेगा, भागता रहेगा। बड़ा शातिर व्यक्ति है, धूर्त व्यक्ति है, लच्छेदार भाषण करता है। मोदी सरकार को आज भी बदनाम करने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। विधानसभा में, विधानसभा का कवच इसके पास है, कुछ भी बोल सकता है। जिन विधायकों को बीजेपी खरीद रही थी, बकौल अरविंद केजरीवाल और आतिशी के बकौल, उनके नाम लिए गए हैं आज विधानसभा में। क्या अब क्राइम ब्रांच इन लोगों से पूछताछ करेगी? ये तो वीडियो है, लाइव प्रसारण हुआ है केजरीवाल का। आप उन विधायकों से पूछताछ करवाओगे चाणक्य साहब? क्योंकि उसने विधानसभा में राजेश गुप्ता का नाम लिया है, जो इसके आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, कि बीजेपी वाले इसके पास आए थे। और आज ये कहने लगा कि हमारे पास कोई ऑडियो नहीं है, वीडियो नहीं है। कौन सा हम कैमरा जेब में लेके घूमते हैं? और जनता को कहता है कोई घूस मांगे तो उसकी रिकॉर्डिंग कर लो।
ये बहुत ही शातिर, मतलब एक अपने स्तर से गिर जाता है व्यक्ति, क्योंकि मैं और शब्दों का प्रयोग करना नहीं चाहता, आप स्वयं समझदार हैं। इसकी भोली सूरत, हवाई चप्पल, रिनोल्ड का पेन, जब 5 रुपए का आता था रिनोल्ड का पेन, आज भी रिनोल्ड का ही लगाता है जेब में। मफलर को आज भी गले में बांध रखा था। तो ये व्यक्ति को समझना, जब चाणक्य के बस का ही नहीं है तो हमारे जैसे, आप जैसे व्यक्ति क्या समझेंगे। और दिल्ली शराब घोटाले में जांच आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, कानून पर ऐसे भरोसा होता नहीं है। जांच एजेंसियों के हाथ बांध दिए जाते हैं। पहले समन के बाद ही इस व्यक्ति से पूछताछ होनी चाहिए थी। ये चाणक्य महोदय को जवाब देना होगा, अमित शाह जी को। अरे भाई, आप सत्ता में वापस आ रहे हैं, आप 370 पार का नारा लगा रहे हैं। अगर 10-20 सीट कम भी रह जाती हैं आपकी, तो 272 तो आप क्रॉस करोगे ही, क्योंकि विपक्ष खत्म हो चुका है। तो ऐसे लोगों को, भ्रष्टाचारी लोगों को छोड़कर या इन लोगों से समझौता कर कर बीजेपी आगे नहीं बढ़ पाएगी। कांग्रेस ने इसे एक बार समर्थन दिया, कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो गया दिल्ली में। दिल्ली में बीजेपी का भी बेड़ा गर्क है। विधानसभा में मोदी जी की वजह से लोकसभा जीतते हो, वरना एक भी उम्मीदवार ऐसा नहीं है जो अपने नाम पर जीत जाए। तो दोस्तों, एक आम आदमी में और एक मुख्यमंत्री में यही फर्क है। कानून की किताब में तो वर्ड्स वही हैं, लेकिन जज महोदय कोई भी हो, लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, ओहदे का ख्याल जरूर रखते हैं ये लोग, क्योंकि खुद भी ओहदे पर है ना, तो स्टाफ का मामला बन जाता है। तो कानून की नजर में केजरीवाल को 1 महीने की मोहलत मिल गई है, लेकिन अभी ईडी के पास विकल्प खुले हैं। तो मेरा कंटेंट कैसा लगा आपको? अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वीडियो को साझा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।